कंप्यूटर मेमोरी। इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस है जो कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है। यह प्रोग्राम डेटा के परिणाम या किसी भी प्रकार की जानकारी को स्टोर करता है। कंप्यूटर में आंतरिक स्टोरेज क्षेत्रों में मेमोरी बाइनरी जानकारी को स्टोर करती है, जैसे 0s और 1s। इसके अलावा मेमोरी शब्द आमतौर पर फिजिकल मेमोरी के लिए एक शॉर्ट हैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका संदर्भ डेटा को रखने में सक्षम वास्तविक चिप्स से है। कुछ कंप्यूटर अप्रत्यक्ष मेमोरी को भी इस्तेमाल करते हैं, जो फिजिकल मेमोरी को हार्ड डिस्क पर बढ़ा देता है। मेमोरी के प्रकार। इस वीडियो में हम मेमोरी के प्रकार के बारे में जानेंगे। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी, मेमोरी यूनिट, प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी, बाहरी मेमोरी, रोम, रैम, पी-रोम, ईपीरोम, ईईपी-रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी। प्राथमिक मेमोरी को प्रोसेसर के द्वारा डेटा को तात्कालिक लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। दुनिया भर में अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम प्राथमिक मेमोरी का उपयोग करते हैं, जबकि प्राथमिक मेमोरी स्टोरेज तेजी से प्रसंस्करण की क्षमता को दर्शाता है। यह महंगा होता है और इसलिए बड़े पैमाने पर डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी के दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक कंप्यूटर सिस्टम में केंद्रीय स्टोरेज यूनिट होता है। यह कंप्यूटर में एक जगह है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, उपयुक्त प्रोग्राम्स और वर्तमान में उपयोग किए गए जाने वाला डेटा अस्थायी रखा जाता है, ताकि वे कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा मिल सके। रैम में संग्रहित जानकारी आमतौर पर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से भरी जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम और निश्चित एप्लीकेशन से संबंधित डेटा को शामिल करता है। मुख्य रूप से रैम के दो प्रकार हैं। स्टैटिक रैम, SRAM, डायनेमिक रैम, DRAM। स्टैटिक रैम, SRAM, रैम्स, SRAM के अन्य प्रकारों में से SRAM अधिक महंगा है। SRAM प्रत्येक एक बिट को स्टोर करने के लिए बिस्टेबल लॉन्चिंग सर्किटरी का उपयोग करता है और इसलिए यह अपने प्रतिरूप से ज्यादा तेज है। इसकी ज्यादा कीमत इसे व्यापक रूप से हर रोज कंप्यूटिंग मशीन में इस्तेमाल किए जाने से रोकती है, लेकिन कई आधुनिक मशीन SRAM को प्रोसेसर के कैश रजिस्टर के रूप में उपयोग करती है। डायनेमिक रैम, DRAM। DRAM व्यापक रूप से प्राथमिक मेमोरी के रूप में आधुनिक कंप्यूटरों में इस्तेमाल किया जाता है। DRAM SRAM की तुलना में धीमा है, लेकिन मेमोरी स्टोरेज के एक ट्रांजिस्टर, एक कैपेसिटर पेयर्ड असेंबली की वजह से सस्ता है। डायनेमिक रैम के उदाहरण हैं जैसे कि DDR2, DDR3 रैम। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम के विपरीत रोम स्टोरेज का एक स्थायी रूप है। रोम सक्रिय रहता है चाहे बिजली की आपूर्ति चालू या बंद रहे। इसके बावजूद 80 के दशक में सबसे अधिक कंप्यूटरों के लिए रोम प्राथमिक डिवाइस के रूप में
इस्तेमाल किया जाता था, कुछ मामलों में अब भी उपयोग किया जाता है। यह इसलिए था क्योंकि डेटा को बदलने के लिए रोम डिवाइसेस अपने पर डेटा को स्टोर होने की अनुमति नहीं देता है। नाम से ही पता चलता है, डेटा केवल उपयोगकर्ता द्वारा लिया और पढ़ा जा सकता है, ऊपरी लेखन नहीं किया हुआ सुधार या बदलाव। पुराने कंप्यूटर प्रोग्राम दुभाषियों और पोर्टेबल ले जाने वालों के लिए या बूटेबल डिवाइसेस के लिए एक उपयुक्त विकल्प है। रोम डिवाइस पर संग्रहित सिस्टम प्रोग्राम्स कभी नहीं बदले जा सकते थे और इसलिए उपयोग के लिए सुरक्षित रहते थे। माध्यमिक मेमोरी। इस वीडियो में हम माध्यमिक मेमोरी के बारे में जानेंगे। माध्यमिक मेमोरी का संदर्भ स्टोरेज डिवाइसेस से है, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स (SSD). इसका संदर्भ रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया से भी हो सकता है, जैसे कि USB फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी चिप्स और कार्ड्स, सीडीएस और डीवीडीएस। माध्यमिक मेमोरी प्राथमिक मेमोरी की तुलना में काफी धीमी है, हालांकि आमतौर पर यह बहुत अधिक स्टोरेज की क्षमता को प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, एक कंप्यूटर के पास 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव हो सकती है, लेकिन केवल रैम की 16 GB गीगाबाइट्स होती है। इसका मतलब मोटे तौर पर कंप्यूटर के पास प्राथमिक मेमोरी से 64 गुना ज्यादा माध्यमिक मेमोरी है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक मेमोरी गैर अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि यह अपने डेटा को बिजली के साथ या बिजली के बिना भी रख सकती है। दूसरी तरफ रैम को मिटा दिया जाता है जब एक कंप्यूटर शटडाउन या फिर से आरंभ होता है। इसलिए माध्यमिक मेमोरी का इस्तेमाल स्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस और यूजर उपयोगकर्ता फाइल्स। माध्यमिक मेमोरी जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये छोटी रिमूवेबल डिस्क होती है जो मैग्नेटिक चुंबकीय रिकॉर्डिंग चीज के साथ प्लास्टिक लेपित होती है। यह पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस पुनः लिखने योग्य मीडिया है और कई बार फिर से उपयोग किया जा सकता है। मैग्नेटिक टेप फ्लैट गोल थाली की तरह धातु कोटिंग के साथ होती है, जो रीड और राइट हेड्स के नीचे घुमाई जाती है। यह एक रैंडम एक्सेस डिवाइस है। रीड और राइट हेड प्लैटर थाली के आकार का पर किसी भी जगह पर घुमाया जा सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव दूसरे प्रकार का सहायक स्टोरेज हार्ड डिस्क है। एक हार्ड डिस्क एक या अधिक मेटल ऑक्साइड सामग्री से लेपित ठोस धातु की प्लेट्स रखता है, जो डेटा को प्लैटर्स की सतह पर चुंबकीय ढंग से मैग्नेटिकली रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। हार्ड डिस्क
प्लाटर्स एक उच्च दर की गति से घूमते हैं, आमतौर पर 5400 से 7200 चक्र प्रति मिनट आरपीएम। पर्सनल कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता 10 GB से 120 GB, 1 अरब बाइट्स को 1 गीगाबाइट कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क। एक ऑप्टिकल डिस्क कोई भी स्टोरेज मीडिया होती है जो विषय को डिजिटल प्रारूप में रखती है और लेजर असेंबली के द्वारा पढ़ी जाती है, जिसे ऑप्टिकल मीडिया माना जाता है। ऑप्टिकल मीडिया के सबसे आम प्रकार ब्लू रे, सीडी, डीवीडी है। सीडी डेटा को 700 मेगाबाइट एमबी तक स्टोर कर सकती है। डीवीडी डेटा को 8.5 GB तक जमा कर सकती है। ब्लू रे डिस्क, जो ऑप्टिकल मीडिया के सबसे ज्यादा नए प्रकार है, डेटा को 50 GB तक स्टोर कर सकती है। कंप्यूटर्स एक सीडी राइटर या डीवीडी राइटर ड्राइव का उपयोग करके सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क से पढ़ और लिख सकते हैं और एक ब्लू रे ड्राइव के साथ ब्लू रे को पढ़ सकते हैं। ड्राइव जैसे कि सीडीआर, सीडी रिकॉर्डेबल और डीवीडीआर, डीवीडी रिकॉर्डेबल। ड्राइव जो डिस्क से जानकारी को पढ़ और लिख सकते हैं, उन्हें मैग्नेटो ऑप्टिक एमओ कहते हैं।